Hello everyone, and I welcome you all on Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोग मैथ्स पेडागोजी कर रहे हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये कॉमन है फॉर ऑल पेडागोजी. सो दिस टॉपिक इज़ कॉमन फॉर ऑल पेडागोजी. चाहे आप ईवीएस पेडागोजी कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, संस्कृत पेडागोजी कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी पेडागोजी कर रहे हो, सोशल साइंस, साइंस, कुछ भी, सब में टॉपिक कॉमन होगा. और मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं कह दूंगी कि ये सभी पेडागोजीज के लिए है तो आप ऐसे तो मानने वाले नहीं हो, इसलिए मुझे सारे सब्जेक्ट्स के नाम लेने पड़े क्योंकि मोर और लेस हर चीज़ सेम ही है. तो टेस्ट जो हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉमन है सारी पेडागोजी के लिए, तो इसे तो ज़रूर से करना है, हमको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते. और इससे जो पहले वाला टॉपिक था जो कि टेस्ट असेसमेंट मेजरमेंट, जो कि टेस्ट किया था, मेजरमेंट किया था, फिर असेसमेंट किया था, फिर इवैल्यूएशन, वो वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उनको तो ज़रूर ही करके जाना है. इसके अलावा अगर आपको भी लगता है कि आपका ये टॉपिक मिसिंग है या आपने ये टॉपिक पहले कभी नहीं किया है या फिर आपको उसकी कोई नॉलेज नहीं है, उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो टॉपिक का जो नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसके ऊपर ज़रूर काम होगा. एग्ज़ाम से पहले आपको वीडियो मिल जाएगी. ठीक है, वो भी प्रॉपर अच्छे से वीडियो मिलेगी. आपको क्या करना है, आप जो भी क्वेश्चंस लगा रहे हो उसमें कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि ये मिसिंग है, ये कभी हमने नहीं करा है, इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उसको ज़रूर लिख करके भेजना है. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. जब भी एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगी या फिर टॉपिक रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो ज़रूर मिलेगा. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. और अगर आपको ऑब्वियसली वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा. तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक को जो है प्रमाणीकृत परीक्षण. अच्छा, यहाँ पे हिंदी के लिए भी, हिंदी में भी अच्छे से लिखा हुआ है, इसको हम प्रमाणीकृत ऐसे लिखते हैं. तो दिस इज़ प्रमाणीकृत परीक्षण. परीक्षण मैंने आपको बताया था, परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट. जब आप टेस्ट लेते हो, ठीक है, उसे हम परीक्षण कहते हैं. बहुत ही सिंपल शब्दों में है, परीक्षण का मतलब होता है जो आंकें, लेकिन क्या आंकें या क्या जांचें, हमारी नॉलेज को जांचें, हमारे स्किल को जांचें, वो आपका परीक्षण होता है. लेकिन ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है. ठीक है, तो पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि देयर आर टू काइंड ऑफ टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं. एक तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, दूसरा अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमेशा कोई एक्सपर्ट बनाता है. ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमेशा कोई ना कोई एक्सपर्ट बनाता है, जबकि अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होता है वो स्कूल के लिए बनता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ के लिए टीचर खुद बनाता है. ठीक है, तो जो टीचर खुद बनाता है क्लासरूम के लिए वो अनस्टैंडर्डाइज है, जबकि जो स्टैंडर्डाइज होता है वो कौन बनाता है, एक स्पेशलिस्ट या फिर एक एक्सपर्ट बनाता है. तो पढ़ते हैं इसको. दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड एट लार्ज लेवल. सबसे पहले तो ये जो टेस्ट है ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, लार्ज लेवल पे होता है, ये बड़े पैमाने पर बनाया जाता है. ये जो परीक्षण है बड़े बड़े पैमाने पे बनाया जाता है. दिस टेस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्पेशलिस्ट. इसको स्पेशलिस्ट या फिर जो एक्सपर्ट होते हैं वो बनाते हैं, और ये कोई स्कूल का टीचर वगैरह नहीं बनाता. वो जो बनाते हैं उसको अनस्टैंडर्डाइज कहते हैं. बस आपको इतना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये करना पड़ेगा. सो ये जो टेस्ट है ये बहुत लार्ज स्केल पे बनाते हैं, बड़े पैमाने पे बनाते हैं. ये टेस्ट स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट जो उस चीज़ के बारे में जानता है बहुत अच्छे से वो बनाते हैं. अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जो सीटेट है वो भी एक तरीके से स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, क्योंकि वो हमारे एप्टीट्यूड को मापेगा कि हमारे अंदर उतना एप्टीट्यूड है भी या नहीं है, मतलब हम टीचर बनने लायक है भी या नहीं है. इसलिए सबके लिए कॉमन है, जो कि आप सबको इस जो ये होती है ना इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा. मतलब आपको अपने स्टेट का टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर आपको सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, यानी कि सीटेट देना पड़ेगा. टीचर के लिए होता है ये. तो ये क्या है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ये बनाया ही हमारे लिए है. और किस चीज़ को नापने के लिए या मेजर करने के लिए बनाया, मापने के लिए बनाया, सॉरी. तो किस चीज़ को मापने के लिए बनाया कि हमारे अंदर उतना एबिलिटी है भी या नहीं है, किस चीज़ की एबिलिटी, टीचर बनने की क्षमता है या नहीं है. तो इसलिए इसको भी हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बोलेंगे. ये कोई क्लासरूम का टीचर नहीं बनाएगा बल्कि इसको एक्सपर्ट बनाएंगे. और आपको पता है कि एग्ज़ाम के जो पेपर्स, तो खैर क्या सीबीटी मोड है, जो क्वेश्चंस है ना वो एक पूरा पैनल डिस्कस करता होगा. कुछ जो टीचर्स होंगे वो अपने क्वेश्चंस देते होंगे, कुछ एक्सपर्ट्स अपने क्वेश्चंस देते होंगे, फिर वो हमें मिलते हैं एग्ज़ाम में देखने को, और सबके अलग अलग होते हैं. तो इसलिए ये इसी तरह से बनाया जाता है. ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं, स्पेशलिस्ट बनाते हैं बहुत लार्ज लेवल पे, क्योंकि इस एग्जामिनेशन को भी, सीटेट को भी बहुत सारे बच्चे देते हैं. तो आप ऐसे समझो कि ये जो सीटेट का एग्जामिनेशन है उसी से समझ लो, उसी को एग्जाम्पल बना के, उदाहरण बना के समझ लो कि वो जो एग्जामिनेशन
है ये भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। ये कोई स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बनाते हैं एंड नॉट प्रिपेयर्ड बाय स्कूल टीचर। ये कोई स्कूल टीचर या क्लासरूम वाले जो मतलब क्लासरूम के लिए कोई स्कूल टीचर नहीं बनाता, इसको एक्सपर्ट्स बनाते हैं, स्पेशलिस्ट बनाते हैं, वो भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके, मतलब वैज्ञानिक विधि से बनाते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक बनाते हैं कि मतलब हर चीज़ एकदम सिस्टमैटिक वे में होगी, सिक्वेंशियल ऑर्डरली मैनर में होगी। ये नहीं कि एक चीज़ यहाँ एक चीज़ यहाँ, ऐसे नहीं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं इसको, हिंदी में हम कह सकते हैं वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, बड़े पैमाने का परीक्षण होता है। ये परीक्षण विद्यालय अध्यापक नहीं बनाता बल्कि ये विशेषज्ञ द्वारा बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने स्टैंडर्डाइज टेस्ट को एक्सप्लेन कर दिया है कि एक बड़े पैमाने पर का टेस्ट होता है, स्पेशलिस्ट या कोई एक्सपर्ट बनाता है जो उस क्षेत्र में अच्छा है, जिसने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है, और इसे कोई क्लास टीचर नहीं बनाता स्कूल क्लासरूम के लिए। और वो जो स्कूल टीचर जो क्लासरूम के लिए टेस्ट बनाता है वो अनस्टैंडर्डाइज होता है क्योंकि उसमें वो अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकता है। लेकिन स्टैंडर्डाइज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है। साइंटिफिक इन द सेंस कि उसमें वही क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो हमारी मानसिक एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। एक टीचर जिस तरीके से सोच सकता है वो अच्छे अच्छे ऑप्शंस के साथ हमको वो दिया जाता है और हम उनको टिक करते हैं जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेसिकली सबसे बेटर या सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम कह रहे हैं कि ये एक एक्सपर्ट बनाता है। ठीक है, एक्सपर्ट बनाता है भाई, इसमें विशेषज्ञ लोग बनाते हैं इस टेस्ट को, तो इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे जो इसको अच्छा टेस्ट बनाते हैं। तो किसी भी टेस्ट के लिए क्या होना ज़रूरी है, वैलिडिटी होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता है आपकी मोबाइल की वैलिडिटी भी होती है, मतलब आपके फ़ोन की वैलिडिटी होती है कि इतने दिन का रिचार्ज है, उतने दिन का रिचार्ज है, वो तब तक वैलिड होता है। तो कहने का मतलब है कि कोई चीज़ तब तक वैलिड है जब तक कि वो आपको, आपकी चीज़ों को, आपके नॉलेज को मेजर कर रही है। यानी कि जब भी आप कोई टेस्ट बनाते हो, कोई भी टेस्ट बनाते हो, देर आर सम ऑब्जेक्टिव। मतलब आप कोई भी टेस्ट बना रहे हो, चाहे आप एक स्कूल के बच्चे को टेस्ट दे रहे हो, चाहे कुछ भी टेस्ट दे रहे हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। सो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ टू बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट। हर टेस्ट को बनाने से पहले कुछ लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं कि इस टेस्ट से हम इस गुण को मापेंगे। यानी कि सीटेट जो एग्जामिनेशन है, मान लेते हैं कि सीटेट की जब शुरुआत हुई होगी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ठीक है, जब पैनल का डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक गोल टेबल यानी कि इसको राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भाई हम टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए, उनको मापने के लिए एक बनाना चाहते हैं, एक टेस्ट बनाना चाहते हैं। जब सीटेट मतलब शुरू हुआ होगा तो ये बनाना चाहते हैं हम, तो उन्होंने डिस्कस किया होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम क्यों सीटेट का एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम ये जांचेंगे कि एक जो इंसान है, जो बच्चा है, कैंडिडेट है, वो टीचर बनने लायक है भी या नहीं है। तो हर टेस्ट बनने से पहले उसके कुछ लक्ष्य होते हैं कि ये टेस्ट इस चीज़ को मेजर करेगा। सीटेट का भी सेम चीज़ था, वो भी एक गुण नापता है कि आपके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड है भी या नहीं है, एक टीचर बनने की योग्यता क्षमता आप रखते भी हो या नहीं रखते हो। ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चे के लिए, नेगेटिव एटीट्यूड है, सब कुछ जांचता है वो। इफ़ द टेस्ट इज मेजरिंग द क्वालिटी फॉर विच इट इज़ मेड, दैट मीन्स इट इज़ वैलिड इन नेचर। अगर जो टेस्ट जिस चीज़ को मापने के लिए बना है, अगर वो टेस्ट उसी चीज़ को माप रहा है, दैट मीन्स वो वैलिड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो मार्क करके लिख लो, और नोट्स बना रहे हो तो उसमें भी लिख लो। हालांकि नोट्स का टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट्स ले लेके बार बार आप उस चीज़ को एक बार देख भी सकते हो। तो ये कह रहा है कि जिस विशेषता को मापने के लिए टेस्ट बनाया गया है, अगर वो उस विशेषता को मापता है तो वो परीक्षण वैध है। यानी कि वो टेस्ट आज के डेट में भी वैध है, सीटेट का एग्जामिनेशन या टेस्ट आज भी वैध है, क्योंकि वो आज भी हमारे अंदर की योग्यता को ही मापने की कोशिश कर रहा है कि हम टीचर बनने लायक हैं या नहीं हैं। तो हर टेस्ट जो भी बनाया जाता है, सबसे पहले उसका कुछ गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई इस टेस्ट से हम इस चीज़ को मापेंगे। ठीक है, अगर वो उसी चीज़ को मापता आ रहा है, अभी तक भी माप रहा है, तो वो वैलिड है, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं है, यानी कि वो वैध नहीं है। अब वो टेस्ट को बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर वो आज भी उन गुणों को नहीं माप रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया था। आई थिंक मैंने इसको क्लियर कर दिया है, लेकिन आप इसको समझ नहीं आया तो एक बार और सुन लेना। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकें, विश्वसनीयता कहते हैं। दिस मीन्स रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि एक टेस्ट को करने से बार बार अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स उस चीज़ के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6th क्लास के साइंस के नोटबुक में 2nd चैप्टर में
नोटबुक सॉरी बुक में एक सेकंड चैप्टर में एक वो दिया, एक्सपेरिमेंट दिया कि आप एक काम करो, एक पेपर लो और नमकीन या कुछ भी बिस्किट वगैरह को आप थोड़ी देर के लिए उस पेपर के अंदर रखो। मतलब एक पेपर लो, उसको फोल्ड करो और उसके अंदर कुछ नमकीन वगैरह रख दो। 1 मिनट बाद आप देखोगे उसके ऊपर कुछ ऑयली पैचेस आने लग जाएंगे। ये टेस्ट बच्चा आज करेगा तब भी ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद करेगा, सालों बाद करेगा तब भी ऐसा होगा। दैट मीन्स ये टेस्ट वैलिड है कि फैट जो है उसके अंदर आपको ऐसे ऑयली पैचेस देखने को मिल जाएंगे। कोई भी फैटी चीज़ होगी, कोई भी तली हुई चीज़ होगी तो ये क्या है, ये रिलायबिलिटी है। बार बार हर बच्चा कर रहा है, 40 का 40 बच्चा कर रहा है, पूरा स्कूल कर रहा है, जो भी उस पर्टिकुलर 6 क्लास में है, सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स वो जो टेस्ट हमने करा है वो बिल्कुल वैलिड है, वैलिड भी है क्योंकि आज भी वो उसी गुण को माप रहा है कि वो ऑयली है या नहीं है, और आप उस पर भरोसा भी कर सकते हो क्योंकि बार बार टेस्ट का रिजल्ट सेम आ रहा है। उस पेज पर बार बार ऑयली पैचेस देखने को मिलते हैं जब भी आप बिस्किट या नमकीन वगैरह कुछ ऐसा रखते हो। सो दिस मीन्स रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, बार बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स में। द टेस्ट इज कंसीडर वैलिड, आप इस टेस्ट को वैलिड कहोगे इफ़ इट इज़ शोइंग द सेम रिजल्ट्स ऑल द टाइम वेन एवर वी टेस्ट इट। जब हम उस टेस्ट को टेस्ट करते हैं, सॉरी जब हम उस चीज़ को टेस्ट करते हैं, बार बार रिजल्ट अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स वो रिलायबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि पहला, कोई भी टेस्ट बनाने से पहले एक बार आप ये देख लो कि वो मतलब उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं कि किस चीज़ को मापने के लिए बनाया है। अगर वो उसी गुण को अभी तक भी माप रहा है तो वो वैलिड टेस्ट है, और अगर रिजल्ट भी बार बार सेम आ रहा है दैट मीन्स आप उस पर भरोसा कर सकते हो। फिर उसकी कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आपको सीटेड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये क्वेश्चन दिया है, इसके आपको ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, इसमें से एक ही करेक्ट होगा और वो सबके लिए करेक्ट होगा। ये क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है। देयर इज ओनली वन आंसर टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, तभी तो आप एमसीक्यू में जो है एक टिक कर आओगे। या फिर अगर वो वाला है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी होता है, वो तो चलो एक एक्सेप्शन है कि ये तीनों भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है या ओनली 1 भी हो सकता है, ठीक है। सो कभी कभी एक क्वेश्चन का, कभी कभी क्या मतलब मोस्टली ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन का एक आंसर होगा। सो देयर इज ओनली वन आंसर टू अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। इसे कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, जो मैंने बिल्कुल सेकंड क्लास में बताया था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में। कन्वर्जन का मतलब होता है जब एक क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन हो, ठीक है, अराइविंग एट वन सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन हो। इसे हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। ये बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है। तो हर बच्चे को सीटेड एग्जामिनेशन में एक ही आंसर देना होगा, एक ही ऑप्शन पिक करना होगा। अगर उसमें ये नहीं बोला है कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, राइट। द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन शुड बी सेम फॉर ऑल। सब बच्चों को क्वेश्चन का भी मतलब सेम समझना है, क्वेश्चन का भी मतलब सेम समझना है, और उसमें से ऑप्शन भी एक चूज़ करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जिस किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर हो। भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 15 अगस्त। इसका और कोई आंसर हो ही नहीं सकता, कोई और ऑल्टरनेटिव आंसर हो ही नहीं सकता इसका, समझ रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिविटी है, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है। तो किसी भी टेस्ट का बार बार रिजल्ट अगर सेम आ रहा है, अभी भी वो उसी गुण को मेजर कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, तो यानी कि वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा टेस्ट है। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, एक टेस्ट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब होता है व्यापकता, यानी कि अगर वो माप ही रहा है ना तो आपके सभी गुणों को मापे, आपके एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, आपके कैरेक्टरिस्टिक, आपके स्किल, प्रोफिशिएंसी, सब कुछ मापे, ठीक है। एक तो आप जब भी बच्चों को टेस्ट दो तो पूरे सिलेबस का टेस्ट दो, सारे एस्पेक्ट्स कवर करो, और जो एक टेस्ट होना चाहिए वो आपके स्किल्स, आपके एप्टीट्यूड, आपके एटीट्यूड सबको मापे। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपकी एक ही चीज़ को माप रहा है, वो आपके पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट जो आपका हो रहा है, ऑल राउंड चीज़ों को मापना चाहिए। मतलब वो टेस्ट आपकी हर चीज़ को मापे, ये है। हर एक टेस्ट जो है आपकी स्किल को भी मापे, आपके एप्टीट्यूड को, कि आपके अंदर मैथ्स या सब्जेक्ट को रिलेटेड कितनी नॉलेज है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है पॉजिटिव है, सब मापना चाहिए, सारे एस्पेक्ट आपके मापे, ठीक है। एस्पेक्ट को हम बोलेंगे सारे आयाम, ठीक है, बहुआयामी होना चाहिए, आपके पूरे आयामों को मापे। फिर आता है प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि व्यवहारिकता। इट शुड बी इकोनॉमिकल, जो भी टेस्ट होता है एक तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि इतना खर्चीला भी नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान टेस्ट ही ना दे सके। इकोनॉमिकल होना चाहिए, खर्चीला ना हो, कम खर्चा हो, कम समय लगे। शुड नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतने बड़े बड़े टेस्ट होते हैं कि बस टिक करते करते हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लगे, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है वो खर्चीला हो कि उसमें बहुत पैसा लग रहा हो। रियल होना चाहिए, ठीक है, मतलब वास्तविक होना चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन दे दी आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो टेस्ट समझ आया होगा आपको। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है, कोई टीचर नहीं बनाता इसको, एक्सपर्ट्स बनाते हैं या फिर जो विशेषज्ञ होते हैं वो बनाते हैं, बड़े पैमाने पे बनाया जाता है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके कुछ क्या होते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, सिस्टमैटिक वे में बनाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वैलिड होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि बार बार रिजल्ट सेम आ रहे हैं। वैलिडिटी का मतलब है जिस गुण को मापने के लिए बनाया उसी गुण को माप रहा है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है एक क्वेश्चन का एक आंसर होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव, आपके सभी आयामों को मापे, आपके सारे स्किल्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सबको। प्रैक्टिकेबिलिटी मतलब रियल होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसी बेकार की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस होनी चाहिए। नॉर्म का मतलब है मानक आधारित, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि बच्चे को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सके। टेस्ट शुड बी एवरेज, नॉट सो हार्ड नॉट सो ईजी, इतना भी ईजी नहीं हो कि सभी कर लें, है ना। वरना बहुत सारे बच्चे सीटेट एग्जामिनेशन में क्यों रह जाते हैं, रीज़न बीइंग के रीज़न ये हो सकता है कि वो इतना भी ईजी नहीं बना सकते हम, है ना, कि बिल्कुल इजी, ऐसा भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा हार्ड, थोड़ा सा इजी और एवरेज एवरेज होना चाहिए। नॉर्म्स का मतलब है कोई एक मानक हो, मानक यानी कि जैसे 150 क्वेश्चन, मतलब 150 मार्क्स का है ये आपका जो सीटेट एग्जामिनेशन है, तो ये कह रहे हैं कि 90 वाला पास है जर्नल में और 85 जो कैटेगरी से हैं वो 85 वाले पास हैं, मतलब माना जाएगा उनका, ऐसा कुछ है। तो ये नॉर्म है, ये मानक सेट कर दिया कि इतना तो लाना ही है आपको, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक का मतलब है निदानात्मक ऐसा टेस्ट जिससे बच्चे की कमजोरियों का पता लग सके। आप रह जाओ मान लो, वैसे ना हो ऐसा बिल्कुल भी, लेकिन कोई XYZ बच्चा है जो रह जाए मान लो, तो ये क्या है, उससे उसकी कमजोरी का पता चल जाएगा, उसको समझ आएगा कि अच्छा इसमें मेरे कम, जैसा टेस्ट आती है ना, टेस्ट की आती है, मतलब जो आंसर की होती है वो आती है, उससे कुछ तो पता लगाओगे कि अच्छा मेरा CDP में इतना रहा, मैथ्स में इतना रहा, पेडागोजी में इतना रहा, और जो मैथ्स के 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें इतना रहा, इंग्लिश में और मेहनत की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, बच्चे की कमज़ोरियों का पता चलता है। तो एक टेस्ट डायग्नोस्टिक भी होता है, आपको डायग्नोस करके बताता है कि आप किस क्षेत्र में पीछे हो, किस क्षेत्र में आगे हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में। अभी बचा है, अभी और है, तो वो है ये स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस पर आने से पहले आप एक बार इसको और अच्छे से कर लो कि इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि ये आपने क्लास देख भी ली और कुछ समझ भी नहीं आया और टाइम भी वेस्ट हो गया। ज़रा सा भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, 15 मिनट भी नहीं वेस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए पहले स्टैंडर्डाइज टेस्ट को समझो, इवन वीडियो को रोक के दोबारा से सोचो कि आपने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या कितना कितना आपको याद रह पाया, उसको एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो। अभी वीडियो रोक के पेपर पे लिखने की कोशिश करो कि अभी क्या समझ आया, ठीक है। इससे क्या है, मेमोरी भी शार्प होती है, और मेमोरी मतलब मेमोराइज करने की जो ताकत होती है, पावर होती है, वो होती है कि हाँ चलो इतना चीज़ मैं याद रख पाया हूँ या रख पाई हूँ। तो वो भी करने की कोशिश करो, इसको समझो। हालांकि रिटर्न तो नहीं आएगा, लेकिन लिखने में क्या जा रहा है, लिखने से चीज़ें और अच्छे से याद होती हैं। तो ये देख लो, सारे इसके पॉइंट्स देख लो, कुछ डाउट होता है तो वहीं एक जगह पे लिख लो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बता देना कि यहाँ पे डाउट था, इसको क्लैरिफाई कर दो, तो वो भी कर दिया जाएगा। फिर आता है स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसको सुनने से पहले पिछला वाला सारा कुछ रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। सबसे पहला, टू प्रिपेयर स्टैंडर्डाइज टेस्ट वी नीड टू मेक डिज़ाइन। सबसे पहले आपको डिज़ाइन प्रिपेयर करना पड़ेगा उस टेस्ट के लिए, यानी कि आपको प्रारूप बनाना पड़ेगा। हिंदी में डिज़ाइन को प्रारूप कहते हैं, दैट मीन्स डिज़ाइन। तो ये बनाना पड़ेगा। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ए, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। कोई भी टेस्ट आप बना रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप ये किस लिए बना रहे हो। जैसे हमने शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव ढूंढना पड़ता है, ठीक है, कि आप ये क्यों बना रहे हो, किस चीज़ को मापने के लिए बना रहे हो। तो जब आप डिज़ाइन बनाते हो, प्रारूप बनाते हो, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य, ठीक है। हिंदी में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसे उद्देश्य कहते हैं। पहली बात तो आप उद्देश्य फाइंड आउट करोगे। उसके बाद कंटेंट। कंटेंट मतलब आपके टेस्ट किस चीज़ को मापेगा, ठीक है, किस चीज़ को मापने वाला है, उससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें। जैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का मतलब वैसे तो होता है कि 1 मार्कर, यानी कि जिसमें MCQ दे रहे हो आप, या फिर आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो, मैच द फॉलोइंग्स जिसको हम कह देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैच द फॉलोइंग्स हो गए। आप कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन देने वाले हो। कंटेंट का मतलब है किस तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर मैं CTET की बात करूँ तो उसमें आपके मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपके EVS रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, CDP। तो ये कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, उसको सब कर पाएँ ऐसा टेस्ट होना
होना चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऐसी होनी चाहिए कि ईजी टू मीडियम ऐसा होना चाहिए, कि मतलब ईजी टू हार्ड या इस तरह से होना चाहिए, नहीं कि पूरा हार्ड बना के दे दिया, एवरेज बिल्कुल भी एवरेज टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी चेक की जाती है। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए एक तो पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि किस लिए बना रहे हो, क्या कंटेंट दोगे उसमें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, आप एमसीक्यू दे रहे हो, फिल इन द ब्लैंक्स देना चाहते हो या मैच द फॉलोइंग्स देना चाह रहे हो, क्या देना चाह रहे हो, एंड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा है। इट इज़ अ रफ डिज़ाइन ऑफ अ टेस्ट, ये बिल्कुल रफ डिज़ाइन होता है, यानी कि रफ डिज़ाइन के लिए ऐसे कच्चा तो नहीं बोलेंगे, पर मतलब रफ डिज़ाइन का मतलब होता है कि जो टेंटेटिव है मतलब अभी रफ स्केच या रफ डिज़ाइन हमने प्रिपेयर किया है इस टेस्ट का, ऑफ अ टेस्ट इन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड ईजी, डिफ़िकल्ट एंड एवरेज। मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा जो टेस्ट है ना आपका, वो ईजी भी होना चाहिए, डिफ़िकल्ट भी होना चाहिए थोड़ा, और एवरेज भी होना चाहिए, कि उसको सब बच्चा कर ले। ऐसा नहीं कि आपने पूरा का पूरा उसको डिफ़िकल्ट बना दिया, ऐसा भी नहीं करना है, मतलब ईजी टू मीडियम इस तरह का होना चाहिए। फिर आता है ब्लूप्रिंट। ये तो आपने स्टैंडर्डाइज टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए डिज़ाइन बनाया, जिसमें आपने पहले उद्देश्य निर्धारित किए, फिर कंटेंट का मतलब होता है आपने उसमें क्या क्या चीज़ें आप ऐड करोगे, फिर वो कंटेंट डाला, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे। ब्लूप्रिंट के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव ब्लूप्रिंट का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, एक खाका तैयार कर लिया आपने, तो वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंगली आप वर्क करोगे, तो उसमें भी उद्देश्य होंगे, कंटेंट होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे, क्वेश्चंस को फ्रेम करोगे, प्रश्नों का निर्माण करोगे, वो भी ब्लूप्रिंट के आधार पे। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि ऐसी प्लानिंग है, ऐसा खाका, जैसे मान लो आपको आज किसी पार्टी में जाना है, तो आप डिसाइड करते हो ना कि मुझे ये ड्रेस पहननी है, उसके नीचे मुझे ये चप्पल या जूते या जो भी है, या ये सैंडल है वो पहनना है, मुझे ऐसा ज्वेलरी रखना होगा, या लड़कों के लिए मुझे ऐसे बाल रखने हैं, टाई पहनना है, बो पहनना है, कुछ भी है। तो ये क्या है, प्रिपरेशन है। ये आप रफ प्रिपरेशन कर रहे हो कि अच्छा मैं ऐसा दिखूंगा या मैं ऐसी दिखूंगी, तो मैं ये चीज़ें ले लेती हूँ। तो ये क्या है, प्रिपरेशन है। इसमें आपने प्रिपेयर कर लिया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप जिस दिन आपको पार्टी में जाना है, आप उस दिन तैयार होते हो, आपने जैसा प्लान किया था वैसा, उस अकॉर्डिंग। तो ये ब्लूप्रिंट वैसा ही कुछ प्लानिंग है, इसको ये समझ लो। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर होते हैं और क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं इसके आधार पे कि वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि सभी जो बच्चे हैं उसे कर लें, इजी टू मीडियम ऐसा होना चाहिए। फिर आता है करेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर। कभी आपने देखा होगा ना कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे होते थे, तो एक टीचर आता है, बोलता है बच्चों इसमें ये प्रॉब्लम है, ये ठीक कर लेना, इसमें ये गलती है, ये ठीक कर लेना। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में टाइपो एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या कुछ ऑप्शन आपने एक जैसे दे दिए, दो ऑप्शंस आपने एक जैसे दे दिए, तो उसमें करेक्शन होती है। फिर आप एडिट करोगे ना क्वेश्चन पेपर, वो भी क्वेश्चन पेपर एडिट भी होता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो स्कोर देने का प्रोसेस है वो ख़राब हो जाए। तो आप क्वेश्चन पेपर को एडिट करोगे, उसके बाद आप मार्किंग स्कीम या उत्तर कुंजी जो है वो बनाओगे कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए, ये सब आप प्रिपेयर करोगे। तो ये वैसे तो उतना इम्पॉर्टेंट तो है ये, पर यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस डिपेंड करता है कैसे होंगे, क्योंकि हर किसी का पेपर सेम तो नहीं आएगा, है ना। ये तो अलग अलग शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी के पेपर में ये आ भी जाए, किसी के पेपर में ये ना भी आए। लेकिन फिर भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट का एकदम आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये रिवीजन वाला है आपका पॉइंट, कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट है जो कि एक तो बहुत बड़े पैमाने पे या लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। ये कोई एक्सपर्ट या फिर जो एक विशेषज्ञ होता है वो बनाता है, ये कोई क्लास टीचर नहीं बनाता क्लासरूम के लिए। और ये बहुत ही वैज्ञानिक विधि यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक वे में बनाया जाता है, इसे हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। ये विद्यालय के लिए नहीं होता है, मतलब ऐसे विद्यालय के क्लासरूम के लिए नहीं होता है, बल्कि ये विशेषज्ञ द्वारा बनाया जाता है, ना कि किसी क्लासरूम के टीचर के लिए। मतलब ना ही कोई क्लासरूम का टीचर इसे बनाता है, मतलब इसे कोई एक्सपर्ट या विशेषज्ञ बनाते हैं। फिर आता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या होंगे, तो उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी कि वो जिस चीज़ के लिए बना है वो उस चीज़ को मापे, इसलिए मतलब उसको कहते हैं वैधता। यानी कि अभी भी अगर वो टेस्ट उस चीज़ को मापता है जिस चीज़ के लिए वो बना है, तो दैट मीन्स वो वैलिड है। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी हो, यानी कि बार बार रिजल्ट्स जो है वो सेम आ रहा है। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि आपके संपूर्ण आपकी जो पर्सनालिटी है उसको जांचता हो।
प्रैक्टिकेबिलिटी, कुछ रियल लाइफ से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस हो, ये नहीं कि कुछ वेग क्वेश्चंस डाल दिए जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं होने चाहिए। मानक आधारित होना चाहिए, इजी मीडियम इस तरह का होना चाहिए। डायग्नोस्टिक आपकी कमियों को पहचाने ऐसा होना चाहिए। और ये होता है स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जिसमें पहले हम लोग एक प्रारूप, एक डिज़ाइन, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। उसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है इस टेस्ट को बनाने के पीछे। तो ये उद्देश्य है कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड को जांचना है। फिर कंटेंट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, करेक्शन करते हैं क्वेश्चंस में या एडिट करते हैं, और मार्किंग स्कीम्स को प्रिपेयर करते हैं। तो ये था स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में। तो ये था स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।